अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2A पे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोलता है, इवैल्यूएट करना है हमें। ये सारे डिजिट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। इन द फर्स्ट पार्ट द 4 की पावर -3, 4 की पावर -3, देखो यहाँ पे हमारी जो पावर है वो माइनस में है। अब मैंने प्लस में करने के लिए आपको एक लॉ बताया था, कौन सा लॉ था, जिसमें a की पावर -m थी, तो हमने उसे क्या किया था, जो बेस था हमने उसे रेसिप्रोकल किया था, एक्सपोनेंट हमारा सेम होगा। तो इन द फर्स्ट पार्ट 4 की पावर -3, पावर कहो एक्सपोनेंट कहो, बोथ आर द सेम। अब देखिए 1/4 मैंने जो हमारा बेस है उसको क्या किया है, रेसिप्रोकल कर लिया है यहाँ पर। तो 1/4 की पावर 3, तो हम इसे अगर ओपन करते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1 × 1/4, 1/4 × 1/4। तो 1 को 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, सॉरी, इन द 1/2 की पावर -5, तो यहाँ पे देखिए आपने पावर क्या किया, बेस को रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने के बाद आपका जो एक्सपोनेंट है वो तो सेम होगा, 2 की पावर 5। अगर आप 2 को 5 टाइम्स, ये नहीं 5 2 जा 10, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, वो नहीं। इसका मतलब ये कि 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स आपको सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। नाउ 4/3 -3, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, मैंने रेसिप्रोकल करके आंसर के। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर भी 3 होगी और 4 की पावर भी 3 होगी, तो 27/64। सिर्फ आप न्यूमरेटर की पावर चेंज नहीं करोगे, जो पावर होती है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की होती है, अगर हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में गिवन होता है तो। नाउ फोर्थ पार्ट -3 -4, देखिए यहाँ पे जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है आपके इस वाले लो पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल किया आपने सेम, बाकी का आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हुआ है। आप देखिए सेकेंड क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट में फर्स्ट क्वेश्चन है 5/3 की पावर 2 × 5/3 की पावर 2। यहाँ पे हमारा बेस सेम है, तो यानी कि हमारा जो यहाँ पे लो लग रहा है वो कौन सा लो लगेगा, a की पावर m × a की पावर n × a की पावर m + n, यही हमारा लो लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस सेम है हमारा, देखिए 5/3 है, यहाँ पे भी 5/3 ही है, तो 5/3 दैट मीन्स यहाँ पे 5/3 की पावर को हम क्या करेंगे, +2, यहाँ पे देखिए जो हमारी एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में दिए गए हैं, तो 5/3 की पावर 4। आप इसे चेंज कर सकते हैं, जब आप इसे ओपन करेंगे तो कितना होगा, होगा आपका 625/81। 5 को अगर आप 4 टाइम्स में करोगे, देखो कैसे, 5 × 5 × 5 × 5, और 4 की सेम पावर वही होगी, 4 × 4 × 4, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 = 25, 25 5 = 125, 125 5 = 625। सेम यहाँ पे अगर आप 4, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं था, यहाँ पे 3 था, बाय मिस्टेकली मैंने 4 लिख दिया है। 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ मैंने एक ही पार्ट किया, बाकी के पार्ट आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें भी इवैल्यूएट ही है। 5/9 की पावर -2, 3/5 की पावर -3 × 3/5 की पावर 0। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बेस किसका सेम है, इन दोनों का सेम है, देखिए हाईलाइट किया हुआ है मैंने ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने कौन सा लो किया है, a की पावर m × a की पावर n। तो एक यहाँ पे जब हमारा बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर हमारी कैसी होती है, ऐड होती है। तो मैंने -3 + 0, तो -3 को अगर मैं प्लस करती हूँ 0 में तो क्या आएगा, 3 आएगा माइनस का ही, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ अब इसमें देखिए दोनों साइड आपका कौन सा लो यूज़ हो रहा है, इसमें भी मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन मैं अब आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारी जो पावर है वो पावर हमारी कौन सा लो यूज़ होगा, a की पावर -m।
यानी कि जब हमारी पावर माइनस में होती, एक्सपोनेंट माइनस में होता है, तो हम उसे चेंज करते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे देखिए 5/9 का अगर -2 था तो पॉजिटिव बनाया तो 9/5 हो गया। तो मैंने यहाँ पे जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो अलग अलग करके लिख दिए। नाउ देखिए 9 के जो फैक्टर्स बनते हैं, क्या बनते हैं, 3 × 3। मैंने 3 के ही बनेंगे वैसे तो, बट 3 का क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे भी देखो हमारे 3 का बन रहा है। तो यानी कि 3 की 3, 3 3 से 9 ही होता है, यानी कि 3 की पावर अगर 2 मैं लिखती हूँ तो सेम चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे आपका लो यूज़ हो रहा है, वो कौन सा लो यूज़ हो रहा है, a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn। ठीक है, गॉट इट। नाउ 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड, यानी कि यहाँ पे जो आपका लो यूज़ होगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय, क्या m डिवाइडेड होता है, नहीं, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n ये लिखा जाता है। बहुत बच्चे गलती करते हैं ऐसे लिखने में, 7th क्लास में बहुत बार नोटिस किया गया है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जिस तरीके से आपका लो है आप वही लिखोगे, और हर क्वेश्चन के जहाँ पे भी जो स्टेप आ रहा है उसमें लो आप लिखोगे ही, अदरवाइज़ आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने 3 की पावर 4 माइनस कर दी पावर, ठीक है, यहाँ पे भी सेम 3 - 2, तो 4 में से 3 गया 1, 5 3 में से 2 गया तो 1। अब जिसकी पावर 1 होती है तो वही आंसर आता है, 3 की पावर 1 है तो 3 आएगा, 5 की पावर 5, तो 5 3 जा 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम बेटा यही बोला गया है कि इवैल्यूएट करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फर्स्ट पार्ट ये दिया गया, तो यानी कि यहाँ पे कौन सा लो यूज होगा, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। ये अगर इस तरीके से आपके पास बेस की पावर भी दी है, उसकी होल पावर दी है, तो हम पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -2/3 की पावर, अब ये देखो 2 2 जा 4, मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस था ये माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस। अब देखिए पावर माइनस में है, पावर अगर माइनस में हो तो हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है बेस का, एक्सपोनेंट सेम होगा, एक्सपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या है, देखो कभी भी हमारे डिनोमिनेटर, हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, बट q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और हमारा जो q है वो नेगेटिव भी नहीं होता, तो हम माइनस डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। अब -3/2 की पावर 4, अब -3 को अगर मैं 4 टाइम्स अगर ये देखिए मैं रफली करके दिखा रही हूँ आपको, फेयर में अच्छे से करना है। माइनस मैंने 4 टाइम्स ऐसे लिखा है, देन 2 × 2 × 2 × 2 × 2। हम कभी भी कोई साइन 2 साइंस एक साथ नहीं लिखते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे कॉमा में लगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अब देखो पावर किस में है, इवन में, तो दैट मीन्स पावर अगर इवन में है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, इवन में ही आएगा। और यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्लास 8, आई होप आप लोगों ने सबने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया होगा, बट अभी तक किसी भी बच्चे ने मेरे को अपना काम कंप्लीट सबमिट नहीं कराया है। मैंने आपको वेडनेसडे तक का टाइम दिया था, ना ही आपने अपना, किसी ने भी नहीं सबमिट कराया, तो मुझे कल मॉर्निंग तक सबका काम कंप्लीट सबमिट चाहिए फर्स्ट चैप्टर का, along with your name and your roll number। आज मैं आपको चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, और थोड़े से क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज के कराऊंगी। वो थोड़े से क्वेश्चन में सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ताकि आप चैप्टर फर्स्ट जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट करके सबमिट करा दें। 3 दिन का टाइम आपके पास दिया हुआ था मैंने ऑलरेडी, तो आप सबमिट करा दीजिएगा कल, और फिर उसके बाद चैप्टर सेकंड शुरू कीजिएगा। चैप्टर सेकंड है आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब आपने 7th में ही पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर। क्या होता है, पावर। मान लीजिए जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 2 की पावर 3, तो आपने 7th में पढ़ा होगा 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, 2 को 3 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बन गया 2 की पावर 3, 8। अब इस क्लास में आपके पास क्या है कि अब आपके पास रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे एक्सपोनेंट्स, जैसे 2/3 की पावर 3, ऊपर भी पावर नीचे भी पावर, यानी कि
ऊपर वाले नंबर की भी पावर लगेगी और नीचे वाले नंबर की भी पावर लगेगी। तो इसके लिए कुछ लॉज बने हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वो मैं आपको करा रही हूँ, पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे मूव करूँगी। लॉज ऑफ कंपोनेंट मतलब पहला लॉ क्या है आपका, सबसे पहला लॉ है अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, चाहे वो कोई भी रैशनल नंबर हो, a/b की पावर 0, चाहे कितना भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये है आपका लॉ नंबर 1। नाउ आपका सेकंड लॉ है, अगर मेरे पास किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है, मान लीजिए a की पावर -1, ठीक है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगी नीचे जाके 1/a, उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। नाउ योर थर्ड लॉ, अगर a की पावर m और b की पावर m, देखो दोनों की पावर सेम है, m और m, नीचे वाला बेस जो है वो डिफरेंट है, यहाँ मैंने a/b ले लिया, यहाँ मैंने b/c ले लिया, ऐसे ले लिया, तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर सेम है, पावर जब सेम होती है तो दोनों को क्या करेंगे, अंदर वालों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो और पावर को एक बार लगा दो। ये हो गया आपका थर्ड लॉ। नाउ फोर्थ लॉ, a/b की पावर m मल्टीप्लाई विद a/b की पावर n। देखो अब बेस सेम है, a/b n, बस पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, बेस को एक बार लिख देंगे और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई का साइन। सेम चीज आपकी रहेगी डिवीजन में, बट थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, ये डिवीजन है, दोनों बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है और डिवाइड में होता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, हो जाएगा, बेस एक बार लिखेंगे a/b की पावर a/b और उसकी पावर आ जाएगी आपके पास m-n, क्या आ जाएगी, m-n। और अगर मेरे पास इस तरीके से दे रखा है, सिक्स्थ लॉ देखिए, अगर मेरे पास इस तरीके से दे रखा हो a/b की पावर -2, मैंने अभी आपको बताया -m दे रखा हो, -m, तो क्या ये पावर a की भी लगेगी और ये पावर b की भी लगेगी, दोनों की लगेगी ये पावर, और दोनों को पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल कर दो, ये बन गया b की पावर m और a की पावर m, तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी। ये आपके हैं लॉज। इंट्रोडक्शन, जब आप चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये आपको रिमेंबर रखने हैं, क्योंकि इन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अगर ये याद नहीं रहेंगे तो हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। नाउ हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज सेकंड ए है आपकी, फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब सोल्व, इवेल्युएट मतलब सोल्व। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया 4 की पावर -3, 4 पावर -3, मैंने अभी आपको एक लॉ बताया था कि अगर a की पावर -1 है तो मैं उसको कैसे लिख दूंगी, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दूंगी 1/a। अब मेरे पास यहाँ पर पावर कितनी, ये मत सोचना कि पावर 1 थी इसलिए किया, नहीं, ये आ जाएगा 4 की पावर -3 मतलब 1/4 की पावर 3। पावर पॉजिटिव होके उसके साथ ही नीचे आ जाती है और ऊपर 1 ही लगेगा आपका। ये हो गया 1, 4 की पावर 3 का मतलब 4 × 4 × 4, 3 बार 4 लिखा, जो मल्टीप्लाई करके मिलेगा 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। नाउ ये आपका आंसर आ गया 1/64 ए पार्ट का। नाउ बी पार्ट देखिए -2/3, -2/3 पावर क्या है, नेगेटिव है। मैंने अभी बताया पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन वहीं रहेगा, तो पावर क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई। अब -3 की पावर 5 अलग और 2 की पावर 5 अलग, ऊपर वाले -3 × -3 × -3 × -3 5 टाइम्स लिख दिया। सिमिलरली 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स 2 लिख दिया। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो ये आ गया आपके पास 243
अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। माइनस को माइनस से इंटू क्या प्लस आया, प्लस को माइनस से क्या माइनस आया, माइनस को अगेन माइनस से क्या प्लस आया, प्लस को अगेन माइनस से क्या तो क्या आया माइनस। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी माइनस का कोई नंबर होता है, अगर उसकी पावर, मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर है 1, -1 की पावर अगर 2 दे रखी है, नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और नेगेटिव की पावर अगर ओड नंबर में दे रखी है तो हमेशा आंसर किस चीज़ का आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। यहाँ देख लो 1 2 3 4 5, 5 क्या है आपके पास, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इवेल्युएट 5/3 की पावर 2, 5/3 की पावर 2। देखो सेम मैंने आपको लो बताया था कि अगर a बाई बी की पावर m और a बाई बी की पावर n दोनों है तो क्या हो जाता है, बेस और पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, m प्लस n हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा 5/3 की पावर 2 + 2 कितना आ गया, 5/3 की पावर 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। 2 + 2 कितना आ गया, 4। अब सेम वही ऊपर भी पावर 4, 5 को 4 टाइम्स, 3 को 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इसका आंसर खुद से लिखेंगे। क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन में भी सेम वही 9/8, 9/8 तो क्या आ जाएगा, 9/8 की पावर -3 + 2, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो 9/8 प्लस की माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया -1, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, 8/9 की पावर 1, यानी कि हमारा आंसर आ गया 8/9। क्लियर है। लॉज आपको याद रखने पड़ेंगे, इसीलिए सब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले और बाकी पार्ट्स करने से पहले लॉज को माइंड के अंदर रखिए, धीरे धीरे लॉज भी आपको याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है भूलोगे नहीं, जब अप्लाई करोगे तो याद हो जाएंगे। नाउ सी इवेल्युएट मतलब सॉल्व 5/9 की पावर -2, मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल 9/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई अगेन नेगेटिव, सो 5/3 की पावर 3 अगेन 0। अभी मैंने आपको फर्स्ट ला बताया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर, कोई भी नंबर है a/b, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। सो योर आंसर इज 1। नाउ 9 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 1 एज इट इज। 9 into 9, 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 3 into 3 into 3 और 1 एज इट इज। 5 से 5 कट, 5 से 5 कट, 3 1 3, 3 3 9, 3 से 3 कट, 3 1 3, 3 3 9, ऊपर क्या बच गया आपके पास, 3 into 5 into 1, नीचे आपके पास 1 into 1 into 1, 3 5 ज़ा 15, आंसर 15 इज योर आंसर। इसके बाकी बचे हुए पार्ट सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अगेन इवेल्युएट। इवेल्युएट मीन्स सॉल्व। आपके पास 3 तरीके की ब्रैकेट होती है, मिडल ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले स्मॉल को सॉल्व करते हैं, फिर मिडल को सॉल्व करते हैं, फिर बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 ही ब्रैकेट आपको दे रखी हैं, तो पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये आ गया आपके पास -2/3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और ये माइनस में तो 2 चल ही रही है, उसको चलने दो। ये हो गया आपके पास 2 की पावर 2 मतलब 4, और 3 की पावर माइनस का 2 था ना, और इवन पावर है तो प्लस बन जाएगा। 3 की पावर 2 9 -2, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल 9/4 का 4 की पावर 2। नाउ अगेन 9 की पावर 2, 4 की पावर 2, 9 की पावर 2 मीन्स 81, 4 की पावर 2 मीन्स 4 4 ज़ा 16, so 81/16 is your answer. Now move to the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक जैसे हैं। 1/3 नेगेटिव दे रखी है पावर, अंदर को सॉल्व करेंगे तो 3/1 की पावर 3 माइनस 1/2 की पावर -3, यानी कि 2/1 की पावर +3। पावर्स बन गई पॉजिटिव, डिवाइड
पावर को पॉजिटिव 4/1 की पावर 3। मैंने सबकी पावर पॉजिटिव कर ली फर्स्ट स्टेप में। नाउ सेकंड स्टेप, 3 की पावर 3, 1 की पावर 3। 1 की कितनी भी पावर हो 1 तो 1 ही रहेगा। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 2 की पावर 3 8 डिवाइड 4 पावर 3 64। नाउ 27 माइनस 8 17 माइनस 8 9 19 डिवाइड बाय 64। So your answer is 19/64. Your answer is 19/64. क्लियर है? अगेन देख लीजिए, -3 था, माइनस को प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया। हेयर ऑल्सो रेसिप्रोकल, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3। 27 माइनस 8 डिवाइड बाई 64। 27 माइनस 8 19 डिवाइड बाई 64। सो 19/64 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इवेल्युएट। सेम इवेल्युएट ही मिलेंगे आपको इस एक्सरसाइज में, तो आपको सिर्फ लॉज याद रखने हैं। माइनस पावर है, पॉजिटिव कर लेंगे 1/5, 1/3, उसकी पावर -1, 1/6। पहले अंदर सॉल्व करेंगे। 1 × 1 1, 5 3 ज़ा 15, इसकी पावर -1 डिवाइड बाय 1/6। नाउ अगेन नेगेटिव पावर आ गई, फिर से पॉजिटिव करने के लिए 15/1 1 डिवाइड बाय 1/6। तो आपके पास क्या आ गया, 15 की पावर 1/1 डिवाइड बाय 1/6। क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 15 6 × 90, 1 × 1 1। सो योर आंसर इज 90। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट मैं करा रही हूँ, बाकी के 3 पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे आप। इस कल का काम आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 8 तक आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूँगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 2 की पावर 0 मतलब 1, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1, 1 डिवाइड बाई 3 की पावर -1 मतलब 1/3, मैंने पॉजिटिव कर ली पावर, इंटू 3/3 की पावर 2। नाउ सी 1 डिवाइड साइन विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1। 1 के नीचे कुछ नहीं था, मैंने अपनी तरफ से 1 लगा दिया, 3 की पावर 2। नाउ सी 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1 इंटू 3 की पावर 2, 3/1 3 इंटू 3 ऐसे लिख 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27/1। सो योर आंसर इज 27। क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी बचे हुए पार्ट्स आप खुद करेंगे। कोई पार्ट नहीं समझ में आता है तो उसे लिखकर या उसकी पिक मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करके भेज दूंगी, उसका सॉल्यूशन करके भेज दूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करना है, क्वेश्चन नंबर 9 से अगली क्लास में कराऊंगी। कल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4 में इवैल्यूएट करना। देखो सारे क्वेश्चंस में हमें मोस्टली इवैल्यूएट ही करना है। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये डिजिट दी गई है पावर माइनस में। आपको मैंने पहले ही भी बताया कि अगर हमारी पावर माइनस में होती है तो हम हमेशा ये वाला लो लगाते हैं, एक्सपोनेंट हमारा सेम रहेगा बट बेस को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। अब हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दिया। 1/3 का क्या होगा 3, क्योंकि पावर माइनस में थी, नेगेटिव थी। 1/2 की पावर भी माइनस में है, नेगेटिव है। दैट अब हमने बेस को रेसिप्रोकल किया तो 3 की पावर 3 और -2 की पावर 3। अब देखिए 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब ये नहीं आप 9 लिखोगे, 3 की पावर 3 दैट मीन्स 3 × 3 × 3 3 3। वो नंबर जो आपको गिवन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर उतने ही टाइम्स, ठीक है। तो 3 3 × 9, 9 3 × 27, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 27 में से आप देखो यहाँ पे 1/4 की पावर -3 थी, ठीक है। तो माइनस जब था तो ये भी रेसिप्रोकल होगा। अब मैंने यहाँ पे करना भूल गई तो मैंने यहाँ पे आकर कर दिया। 9 की पावर अगर देखो ऐसे करती तो 1/64 माइनस की पावर रहती, ठीक है। अब मैंने जब रेसिप्रोकल करूँगी तो मेरा क्या होगा 64, इस तरीके से आएगा। अब अगर मैं डिवाइड को चेंज करती हूँ मल्टीप्लाई में तो 1/64, तो यानी कि मेरा कितना आंसर आ गया 19/64। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बेटा देखिए इवैल्यूएट करना था।
क्वेश्चन नंबर 6 में जो इवैल्यूएट करना है वो भी ऐसे ही है, 4/3 की पावर -1, 1/4 की पावर -1 की, इन दोनों का होल पावर। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। बोर्ड मास का रूल क्या कहते हैं, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए हम बेस चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव टर्म में गिवन है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो हमने सेम यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी लगाई है। देखो मैं आपको बार बार लिख कर दिखा रही हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ को रिमाइंड रखना, मैं बार एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। आप यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है, अब मैं इसको एलसीएम लूँगी। यहाँ पे देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने क्या मानूंगी 1, ठीक है। रेसिप्रोकल लिया तो एलसीएम आया। अब यहाँ पे आपने जब एलसीएम ले रहे हो 3 के यहाँ पे 3 और -16, अब देखो ये 16 कैसे आया, 4 के टेबल में एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम आपका कितना आया था, हमारा जो एलसीएम आया है वो क्या है 4, सॉरी बाय मिस्टेकली यहाँ पे मैंने 3 लिखा था, यहाँ पे आपका 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे माइनस का 16 कैसे आया, 4 के टेबल में 1 के टेबल में 4 कब आता है, 4 टाइम्स से 4 4 16। अब 16 में से 3 गया तो माइनस का 13 आएगा क्योंकि 16 बड़ा है, 13/4। अब यहाँ पे देखो पावर भी कैसी है माइनस में, तो हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करने पे हमारा जो आंसर है -4/13। ओके, नाउ आप देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन यहाँ पे भी इवैल्यूएट करना है, सेम चीज़ है। यहाँ पे भी आप पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, पावर माइनस में है तो हम यहाँ पे पावर पॉजिटिव बनाएंगे रेसिप्रोकल करके, किसके बेस को। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या 1/5, पावर 1 थी तो अगर ऑब्वियसली बात है अगर आप 5 की पावर 1 है तो 5 ही आंसर आता है, 1/5 की पावर 1 है तो 1/5 ही आएगा। यानी कि मैंने बताया था अगर एक की पावर 1 है तो आपका आंसर ए ही आएगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, आपने रेसिप्रोकल किया, अब इसको देखिए मल्टीप्लाई किया 15, अब यहाँ पे भी होल पावर माइनस में थी तो रेसिप्रोकल करेंगे 15, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे डिवाइड की जगह तो 6 क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है डिवाइड के बाद वाली टर्म, तो 15 6 19। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम चीज़ है बेटा, इवैल्यूएट करना है, सब में इवैल्यूएट करना है आपको मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए जो आपका क्या था 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1, 2 की अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो हमारा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी जब हमारी पावर 0 है तो हमारा 2 का 0 तो 1 ही आएगा। 3 यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे हम, ठीक है। तो हमने रेसिप्रोकल किया, बेस पावर 1 थी तो हमारा 1/3 आया। अब थ्रू द एलसीएम मैंने एलसीएम लेके इसे सॉल्व किया तो मेरा आया 4/3 इंटू 9 कैसे आया, 3 की पावर 2 थी इसलिए अगर मैं 3 3 जा 9, 3 यहाँ पे कोई 6 नहीं लिखेगा, 3 की पावर 2 मतलब सेम टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, हमारा आंसर आ गया 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 9th में भी देखने के लिए मिलेंगे। इम्पॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको इस तरीके से इवैल्यूएट करनी है एक्स की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो ऑब्वियसली बातें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड करते हैं। अब 5 -4 प्लस माइनस, यहाँ पे टर्म माइनस की इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। अब देखिए बेस सेम है, दोनों इक्वल टू में है तो ये डिडक्ट कट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आता है, इज इक्वल टू 3x। अब देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड होगा तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई -3। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 आप जो है वो खुद करोगे, मैंने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लेट द रिक्वायर्ड नंबर, आपको क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोला गया है, बाय व्हाट नंबर शुड बी -6 की पावर -1 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम 9 की पावर -1, यानी कि ऐसा किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा -1 आ जाए, ठीक है। तो यानी कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर, हम जिन्हें जो नंबर चाहिए उसे हम क्या मानेंगे x मानेंगे।
अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी यही थ्योरम बनती है कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा यही आंसर आएगा। पावर माइनस में नहीं तो रेसिप्रोकल किया, पॉजिटिव किया। अब देखिए इसको करने के बाद यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 6, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते माइनस, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पे ये डिवाइड था तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो -6/9 को मैंने रिड्यूस किया तो मेरा आंसर आया -2/3। ठीक है, तो ऐसा वो नंबर क्या था, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर भी -2/3। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जैसे यहाँ पे ऊपर 11 में मल्टीप्लाई था, यहाँ पे बोला गया था कि -2/3 की पावर -3 से हम ऐसा क्या नंबर डिवाइड करें कि हमारा जो आंसर आए 4/27 आंसर आए। ठीक है, 4/27 की पावर -2 आए। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेम नहीं है, आपका बेस सेम नहीं है, बेस हम सेम बनाएंगे। बेस सेम बनाने के लिए 4 का क्या आपके फैक्टर्स बनते हैं, 2 × 2, तो 2 की पावर 2, और 327 के 3 × 3 × 3 यानी कि 3 की पावर 3। अब मैंने सेम चीज़, अब यहाँ पे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो बेटा आपका जो क्या बोला गया है यहाँ पे पावर कैसी है, माइनस में है, और यहाँ पे अलग अलग है, 2 की पावर भी सेम नहीं है और 3 की पावर भी सेम नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको चेंज करूँगी पावर, क्योंकि माइनस में गिवन थी आपको, यहाँ पे क्या है पावर माइनस में गिवन है। अब जब पावर माइनस में आपको गिवन है तो ऑब्वियसली बात है आप क्या करते हो, रेसिप्रोकल करते हो। तो देखो यहाँ पे 2/3 लिखा था तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, रेसिप्रोकल किया हुआ है ना। रेसिप्रोकल जब मैंने किया तो मेरी पावर कैसी बन गई, 2 पॉजिटिव बन गई है। अब यहाँ पे ये देखो सेम मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख दिया पावर। अब देखिए डिवाइड था, डिवाइड को मैंने यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा है, जब हमारी a की पावर m कौन सा लो है, a की पावर m की पावर n होता है तो a की पावर mn। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लगा है। अब हमने चेंज कर दिया 3, 26 और 24। आप देखिए इसके बाद डिवाइड था तो मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, बाकी कुछ भी स्टेप चेंज। अब नाउ इसमें मल्टीप्लाई था, ये इधर आएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड होगा, ये यहाँ गया तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये x इधर आएगा। तो मैंने वही किया इस स्टेप में। नाउ अब देखिए यहाँ पे -3 और ये प्लस का 3 था, तो इसलिए मैंने -1 का फैक्टर कॉमन निकाला, क्योंकि आपको पता है अगर हम प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आंसर आता है। बट मैंने -1 एक कॉमन फैक्टर निकाला यहाँ से, सिर्फ इसका, इसमें से। अब देखिए पावर क्या हो गई, डिवाइड हो रही है तो डिवाइड में हमारी क्या होती है, माइनस करते हैं हम। माइनस करने के बाद देखिए यहाँ पे भी माइनस हुआ तो हमारा आंसर इस तरीके से आया 3 की पावर। अब रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि माइनस से पावर, तो माइनस करने के बाद देखिए 1/27 × 2 माइनस का 27 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 125। देखो 25 के फैक्टर बनते हैं 5 × 5 यानी कि 5 की पावर 2, और 125 के बनते हैं 5 की पावर 3 यानी कि 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 यानी कि 5 की पावर 3। अब देखिए डिवाइड में क्या रूल कहता है, डिवाइड में हमारे कहते हैं पावर्स क्या होती हैं, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, माइनस होते हैं। बेस सेम रहता है, बेस हमारा जब सेम है तो हमने पावर जो भी हमें एक्सपोनेंट गिवन थी माइनस करी, बेस सेम है इक्वल टू में तो हमने डिडक्ट कर दिया। अभी हमने रखा 2x - 1 इज -1 कैसे आया, 1 प्लस माइनस का 2 तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है 1 3। अब ये यहाँ पे माइनस था इधर गया तो प्लस में x की वैल्यू 4/2 4। अब देखो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। ऑलमोस्ट आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जो क्वेश्चंस के पार्ट्स मैंने नहीं किए हैं वो आप खुद से करेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।